अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने एक पैडल इक्वेशन का क्वेश्चन नंबर 2 करना है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है, शो दैट द पैडल इक्वेशन ऑफ x इज इक्वल टू a cos क्यूब थीटा, y इज इक्वल टू a sin क्यूब थीटा इज इक्वल टू r स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 3p स्क्वायर। हमने शो करना है ये जो हमें दो पैरामेट्रिक इक्वेशन दी हुई हैं तो उनकी जो पैडल इक्वेशन है वो ये बनेगी। तो जब हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में दी हुई हो इक्वेशंस या हमें पैरामेट्रिक इक्वेशंस दी हुई हो तब हम सबसे पहले पैडल इक्वेशन निकालने के लिए सबसे पहले हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालते हैं। पैडल इक्वेशन सबसे पहला जो इसका स्टेप होता है वो हमारे पास होता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और उसके लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1। m हमारे पास स्लोप होगी वो dy बाई dx के इक्वल होगी। तो अब डेरिवेटिव निकालना है और हमारे पास ये पैरामेट्रिक इक्वेशन है तो हमें चेन रूल यूज़ करना होगा। यहाँ पे dy बाई dx इक्वल होगा dy ओवर d थीटा बाई dx, क्योंकि हमारे पास x और y जो है वो थीटा पे डिपेंड कर रहे हैं। अब हमारे पास x है a cos क्यूब थीटा, y है a sin क्यूब थीटा। हम इनको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। x इज इक्वल टू a cos क्यूब थीटा और y हमारे पास है a sin क्यूब थीटा। हम इनको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो ये हमारे पास आ जाएगा dx ओवर d थीटा 3a cos स्क्वायर थीटा। कॉस का जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा माइनस साइन थीटा। तो ये हमारे पास बन रहा है dx ओवर d थीटा माइनस 3a cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा। अब हम y का भी विद रिस्पेक्ट टू थीटा डेरिवेटिव लेंगे तो वो आ जाएगा dy ओवर d थीटा 3a साइन स्क्वायर थीटा। फिर साइन का फर्दर जब डेरिवेटिव लेंगे तो वो cos थीटा हो जाएगा। अब हमारे पास dx ओवर d थीटा भी है, dy ओवर d थीटा भी है। हम इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, या अगर इक्वेशन 1 इसको रख दें टेंजेंट की इक्वेशन को और ये डेरिवेटिव जिसमें हम स्लोप निकाल रहे हैं उसको इक्वेशन 2 कह देते हैं। अब हम ये दोनों डेरिवेटिव की वैल्यूज़ इक्वेशन 2 में पुट करते हैं तो हमारे पास स्लोप की वैल्यू आ जाएगी m हमारे पास है dy बाई dx dy ओवर d थीटा बाई dx। तो dy ओवर d थीटा की वैल्यू है 3a साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा और d थीटा बाई dx हमारे पास है dx ओवर d थीटा। तो हम इसका जब रेसिप्रोकल लेंगे तो वो हमारे पास -1 ओवर 3a cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास जो स्लोप आएगी 3a से 3a कैंसिल हो जाएगा, cos एक cos कैंसिल हो जाएगा, साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा। तो माइनस साइन थीटा ओवर cos थीटा हमारे पास इसकी स्लोप आ जाएगी। अब हम इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे क्योंकि हमें अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है तो हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। x1 y1 हमारे पास यही वैल्यूज़ होंगी। x1 y1 ये x1 की वैल्यू है, ये y1 की वैल्यू है और स्लोप हमारे पास इक्वल है माइनस साइन थीटा cos थीटा। अब हम सारी वैल्यूज़ उस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, यानी कि x1 हमारे पास है a cos क्यूब थीटा, y1 हमारे पास है a sin क्यूब थीटा। अब y माइनस y1 होता है तो y1 हमारे पास है a sin क्यूब थीटा, फिर होता है m तो ये आ जाएगा माइनस साइन थीटा ओवर cos थीटा। नेक्स्ट हमारे पास है x माइनस x1 है a cos क्यूब थीटा। तो ये हमारे पास बन जाएगा, ये इक्वेशन बनेगी हमारे पास cos थीटा y माइनस a साइन क्यूब थीटा cos थीटा माइनस साइन थीटा x माइनस माइनस प्लस a cos क्यूब थीटा साइन थीटा। अब साइन x का यहाँ पे कोफिशिएंट नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव करने के लिए हम इसको लेफ्ट साइड पे लेकर आएंगे तो ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी साइन थीटा x cos थीटा y माइनस a। अब इन दो टर्म्स में साइन थीटा और cos थीटा कॉमन आ रहा है, a साइन थीटा cos थीटा कॉमन आ रहा है
तो अब इस टर्म में हमारे पास साइन स्क्वायर रह जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और ये वाली टर्म भी इधर आके नेगेटिव होगी, तो यहाँ पे जो रह जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा रह जाएगा इज इक्वल टू 0। और साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा हमें पता है 1 के इक्वल होता है, तो ये इक्वेशन हमारे पास ये बन जाएगी, साइन थीटा एक्स कॉस थीटा वाई माइनस ए साइन थीटा कॉस थीटा। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है एट पॉइंट पी पे। अब हमने सेकंड स्टेप, जब हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाती है, हमने सेकंड स्टेप करना होता है, हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना होता है ओरिजिन और टेंजेंट लाइन का। तो हमारे पास जो सेकंड स्टेप होगा वो हमारे पास होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम टेंजेंट लाइन। उसका फार्मूला हमें पता है, हमारे पास होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो अब ए बी सी हम टेंजेंट की इक्वेशन में से निकालेंगे, और एक्स वाई हमारे पास ओरिजिन है, तो एक्स वाई की हमारे पास वैल्यू ओरिजिन से जब हम निकालेंगे तो वो 0 0 होगी, एक्स भी 0 है, वाई भी 0 है। ए हमारे पास है साइन थीटा एक्स साइन थीटा है, बी हमारे पास कॉस थीटा है, ए हमारे पास साइन थीटा है, बी हमारे पास कॉस थीटा है, और जो सी है वो हमारे पास ए साइन थीटा कॉस थीटा माइनस ए साइन थीटा कॉस थीटा। अब सारी वैल्यूज हमारे पास हैं, हम इसी फार्मूले में पुट कर देते हैं। तो हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगा, ए की वैल्यू है साइन थीटा, ये 0 से मल्टीप्लाई होगी, बी है कॉस थीटा, ये भी 0 से मल्टीप्लाई होगा, सी है माइनस ए साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ पे मोड आ जाएगा। अब डिनोमिनेटर में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। और हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है, और 1 का स्क्वायर रूट भी हमारे पास 1 होगा। तो यहाँ जो हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया वो हमारे पास आ जाएगा ए साइन थीटा कॉस थीटा। ये माइनस भी प्लस हो जाएगा मॉड की वजह से, तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी निकाल लिया। अब थर्ड स्टेप होता है हमने आर को इन्वॉल्व करना होता है। तो आर स्क्वायर हमारे पास होता है x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर। x1 हमारे पास है a cos क्यूब थीटा, y1 हमारे पास है b साइन क्यूब थीटा, a क्यूब थीटा। x1 है a cos क्यूब थीटा, y1 हमारे पास है a साइन क्यूब थीटा। अब हम इसमें पुट कर देंगे, तो a स्क्वायर cos की पावर 6 थीटा, a स्क्वायर साइन की पावर 6 थीटा। तो a स्क्वायर हमारे पास कॉमन आ रहा है, तो ये बन जाएगा हमारे पास cos स्क्वायर थीटा का क्यूब, और ये बन रहा है साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब। अब हम इसको ओपन करेंगे a क्यूब प्लस बी क्यूब के फार्मूले से। तो हमारे पास a क्यूब प्लस बी क्यूब होता है a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर। अब a प्लस बी हमारे पास होगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ए स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा कॉस की पावर 4 थीटा माइनस ए बी हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा साइन की पावर 4 थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास 1 होगा, तो ये चीज़ हमारे पास 1 आ जाएगी, ए स्क्वायर इंटू 1। और यहाँ हम इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से कंप्लीट करेंगे। अगर हमारे पास जो स्क्वायर बन रहा है कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर बन रहा है, और ये हमारे पास बन रहा है साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, तो यहाँ हमारे पास होना चाहिए था 2 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। तो हम 2 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा ऐड भी करेंगे, माइनस भी करेंगे। ये हमने ऐड किया, अब हम माइनस करेंगे। 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ये वाला वैसे आ जाएगा। यानी हमने इसमें क्या किया है,
2 cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा ऐड भी कर दिया और माइनस भी कर दिया। तो हमारे पास ये आ जाएगा ए स्क्वायर, ये हमारे पास जो स्क्वायर बन रहा होगा वो हमारे पास बन रहा है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल का स्क्वायर, यहाँ तक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये a प्लस बी का स्क्वायर बन जाएगा, और माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, ये इसके इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास आर स्क्वायर की ये जो वैल्यू आ रही है, ये सारा हम आर स्क्वायर को लेके चल रहे हैं, ये हमारे पास 1 के इक्वल आ रहा है। तो ए स्क्वायर 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, ये आ रही है हमारे पास आर स्क्वायर की वैल्यू। अब अगर मैं ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों साइड पे, दोनों टर्म्स को, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, और हमने वैल्यू रखी हुई है a साइन थीटा cos थीटा, ये हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वैल्यू है। तो a साइन थीटा cos थीटा, a साइन थीटा cos थीटा की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस, ये हमारे पास p का स्क्वायर बन रहा है, क्योंकि अगर मैं इसको अलग करूँ तो ये स्क्वायर बनेगा a साइन थीटा cos थीटा का स्क्वायर बन जाएगा। तो हमारे पास आर स्क्वायर आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 3, और ये हमारे पास p की वैल्यू है, तो ये आ जाएगा p स्क्वायर। हमने यही प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड।